हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं गुरा, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड की मैथ है एक्सरसाइज 1.2। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्या, यहाँ पर हमें कई सारी संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। संख्या और गिनती में आप फर्क पहले देख लीजिए। संख्या, यहाँ पर संख्या देख लीजिए और यहाँ पर गिनती देख लीजिए। संख्या और गिनती, संख्या यानी कि गिनतियों के मेल से, जैसे कि 3, 8, 2, 5, ये क्या लिखा है? संख्या लिखा है। अब गिनती लिखना है। गिनती क्या होता है? इसमें से एक अंक ले लेंगे, एक ही अंक। जैसे यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से हम 3 ले लेते हैं, लेकिन कॉमा लगाओ। तो ये क्या लिखी है? गिनती लिखी है। और ये क्या लिखी है? संख्या लिखी है। जिसमें गिनतियों के मेल होते हैं वो संख्या कहलाती है। जो अलग अलग गिनती लिखी गई थी उसी को हम गिनती कहते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। इन संख्याओं का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या पता कर ले। सबसे लिखेंगे यहाँ, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। चलिए, तो पहला वाला हल करते हैं। नंबर 140 अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है? लास्ट वाली संख्या देखनी है। लास्ट वाली संख्या सम है या विषम है? 0 को हम सम मान लेते हैं, ठीक है। अगर 0 में हम 2 जोड़ेंगे, क्योंकि सम और विषम संख्या का जो रूल्स होता है, जब पहचानने का तरीका होता है, वो सम और विषम में कितने का फर्क होता है? केवल 2-2 नंबर का फर्क होता है। यहाँ पर 0 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये सब क्या गिनती है? सम संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 एक सम संख्या मान ली, और सम संख्या तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। चलिए, यहाँ 2 रखेंगे। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, इसलिए यहाँ जितनी भी संख्या सबको हम डिविजिबल कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जा रहा तो 4 भी ले लेंगे। 2 का पहाड़ा 7 मतलब 2 का पहाड़ा 14 में 2 सते 14 हो गया। अब ये 0 यहाँ उतर गया। फिर लास्ट में अभी भी क्या है? सम है। तो क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। 2 का पहाड़ा 7 में 2 तिहाई 6, एक बच गया, बन गया ये 10, 2 पंचे के 10। ये लास्ट में क्या है? एक विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 के पहाड़े में, यहाँ मान लीजिए हम 3 रख लेते हैं। 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़े में जो है 5 नहीं आता, 3 नहीं लेंगे। तो 3 के बाद आभा संख्या क्या आती है? 5 आती है। 5 के पहाड़े में 5 सते 35, 7 एकन्नम 7। तो इसको हमें क्या करना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर देखिए इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इनको हम 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा हल करते हैं। यहाँ दिया है 156। फिर अभाज्य गुणनखंड करना है, लास्ट वाली गिनती को देखना है। लास्ट वाली गिनती सम है, इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो 2 का पहाड़ा 15 पढ़ते हैं। 2 सत्ते 14, कम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 2 सत्ते 14, एक बच गया, बन गया 15, एक बचा, बन गया ये 16। 2 अठे के 16। यहाँ पर देखेंगे फिर सम है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 लेंगे। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक बन गया 18। 2 का पहाड़ा 18, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा? यहाँ पर एक विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। तो 3 लेके 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया। ये 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे? गुणनफल के रूप में जब व्यक्त करना है तो हम क्या लिख लेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। हम इसको 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं, ठीक है। इनको हम करते हैं इरेज। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी।
अब हम लेंगे तीसरा 3825। लास्ट में देखेंगे विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, बचा 2 बन गया 22, 3 सते 21, एक बचा बन गया 15, 3 बचे 15। अभी हम क्या लेंगे, लास्ट में विषम संख्या इसलिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा 7 में 3 दूनी 6, एक बचा बन गया 15, 3 बचे 15। फिर लास्ट में विषम संख्या है, तो हम क्या ले लें, 3 ले लेते हैं एक बार। 3 लेंगे, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक बन गया 12, 3 चौक 12, 3 और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता। 3 नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, हम 5 लेते हैं। 5 का पहाड़ा 4 में नहीं जाएगा, इसलिए 42 में पढ़ेंगे। 5 अठे 40, 5 9 45, ज्यादा हो, 5 अठे 40 हो गया, 2 बचा बन गया 25, बचा हम 25। फिर लास्ट में 5 है, एक विषम अभाज्य संख्या है, तो हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, बचा 3 बन गया 35, 5 सत्ते 35, 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या 17 एकन्नम 17। अब इसका हमें गुणनफल लिखना है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 17 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो गया। अब चलिए, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है। समझ में आया, चौथा क्वेश्चन क्या था, 5005। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ एक विषम अभाज्य संख्या, ये विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या लेंगे, 3, और 3 के पहाड़े में तो ये डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ले लेंगे 5। 5 एकन्नम 5, ये दोनों जीरो क्या हो गए, उतर गए, 5 एकन्नम 5 हो गया ही नहीं हो गया। अब किससे कटेगा ये, 5 से तो विभाजित नहीं है, 7 से देखते हैं। 7 एकन्नम 7, बचा 3 बन गया ये 30, 7 चौक 28, बचा 2 बन गया 21, 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये 7 के पहाड़े में देखते हैं, 7 दूनी 14, लेकिन 3 कटेगा नहीं, तो ये किससे कटता है, 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 9 होती नहीं, 11 से देखते हैं। 11 एकन्नम 11, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 3 बन गया 33, 11 तिहाई 33, ये क्या है 13, 13 एक अभाज्य संख्या, 13 एकन्नम 13। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। इसमें किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यह इसी के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है ये, ठीक है। अब हम लिखते हैं पांचवें क्वेश्चन को, 7 4 2 9। इसका भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि 9 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 आती है। 3 से क्या ये डिविजिबल है, 3 2 6 1 बचा, 3 4 12 2 बचा, 3 4 12 सॉरी 2 बचा, तो 3 7 21 1 बचा, 19 कटेगा नहीं, तो 3 नहीं लेंगे। 5 से भी डिविजिबल नहीं है, और 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी नहीं है, फिर 17 से करते हैं, 16 4 जा 68, सॉरी 17 4 जा 68, 17 चौको 68, 74 में से 68 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6 6 बन गया, 2 के आगे 6 आ गया, तो कितना बन गया 62। 17 का पहाड़ा 62 में, 17 चौको 68, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, इसमें से 51 घटा देते हैं, तो एक कितना बन गया, 11 बच गया। तो 11
11 9 के आगे आ गया तो बन गया कितना 119। 17 दूना 34, 17 के 51, 17 चौको 68, 17 पच्चीस 85, 17 छक्का 17 सत्ते 119। क्लियर है? 17 सत्ते 119। अब क्या कर देंगे, देखना है कि 17 सत्ते 119 हो गया। अब ये विषम संख्या है तो 17 से डिविजिबल तो नहीं लग रहा है, 19 लेते हैं। 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 43 में से क्या हो गया 38 माइनस हो गया 13, 13 में से 5 8 गया, कितना बचा 5 0 बचा, तो ये बन गया कितना 57। 19 दूना 19 तिया 57। ठीक है। अब ये 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 23 का 23, इसका जो गुणनफल आया यानी कि अभाज्य गुणनखंड आया 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा